साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम आज लद्दाख के बारे में बात करेंगे। लद्दाख का ज्योग्राफी, लद्दाख का टूरिस्ट प्लेस और ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो सीन है ये 3 इडियट का है, क्लाइमेक्स सीन। और ये मूवी के पीछे जो झील दिख रहा है ब्लू वाटर वाला, ये लद्दाख में है। तो ये झील कौन सा है? पैंगोंग सो। पैंगोंग सो तिब्बती वर्ड में झील को सो कहा जाता है। TSO लिखा जाता है, टी साइलेंट रहता है। तो पैंगोंग झील ये पीछे है, इसका वाटर ब्लू है, दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लेह या लद्दाख है वो हाई एल्टीट्यूड में स्थित है, यानी कि अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ का एयर प्रेशर कम होता है। धूल वगैरह कम होने के कारण क्लीन वाटर है। क्लीन वाटर होने के कारण जो सन का किरण इस पे पड़ता है पानी पर, तो वो ब्लू कलर को एमिट करता है, इसलिए ब्लू दिखाई पड़ता है। ऊपर से ये एक साल्टी लेक है, यानी खारा झील है। इसमें जो जलीय जीव वगैरह हैं उनका अस्तित्व ना के बराबर होता है, इसलिए ये ब्लू दिखाई पड़ता है। और ये एक पैंगोंग झील है। तो पहला पीटी फैक्ट कि पैंगोंग सो या पैंगोंग झील कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। लद्दाख भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक उच्च हिमालयी शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। लद्दाख क्या है? भारत का कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा रेगिस्तान। रेगिस्तान किसको बोलते हैं? रेगिस्तान वैसा क्षेत्र जहाँ पर विरल वनस्पति होता है, यानी पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर या तो बहुत अधिक होता है या तो बहुत कम होगा। टेम्परेचर अधिक होने के कारण उसको हम कहेंगे हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान। और कम रहेगा टेम्परेचर तो उसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। जैसे कि सहारा रेगिस्तान और ये थार डेजर्ट भारत का जो राजस्थान में फैला है, वो सब गर्म रेगिस्तान है। और लद्दाख वाला कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो रेगिस्तान मतलब ये नहीं हुआ केवल गर्मी होगा वहाँ पर, जरूरी नहीं। रेगिस्तान मतलब कुछ विशेषता है रेगिस्तान की कि वहाँ पर विरल वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं, वर्षा नहीं के बराबर होती है, और वहाँ टेम्परेचर या तो बहुत कम होगा या तो बहुत अधिक होगा, यानी कृषि योग्य भूमि वो नहीं होता है, बहुत कम होते हैं। तो लद्दाख भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक उच्च हिमालयी शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसे लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहते हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं। ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन के दर्रे हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को यह भारत का अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। पहले ये जम्मू कश्मीर में शामिल था। 31 अक्टूबर 2019 को यह एक अलग यूटी यूनियन टेरिटरी बन गया है। लद्दाख का मैप ये है। तो लद्दाख के मैप में ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, इधर ये लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख है। लेकिन यहाँ पर जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसे POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान अभी मतलब कब्जा किए हुए। इस पर अभी कंट्रोल किसका है? पाकिस्तान का। ओरिजिनली ये इंडिया का रीजन है, लेकिन इस पर कंट्रोल पाकिस्तान का है। ये सक्सगाम वैली है, ये भी हमेशा चर्चा में रहता है। तो सक्सगाम वैली कहाँ है? लद्दाख में ही है, उत्तरी किनारे पर इधर। तो ये इसमें क्या करता है, चाइना बार बार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है बिना इंडिया के परमिशन का। तो इसलिए ये हमेशा चर्चा में रहता है, सक्सकाम घाटी। तो सक्सकाम घाटी या सक्सगाम वैली कहाँ है? लद्दाख में है। ये अक्साई चीन है, जिसे इमेजिनरी लाइन माना जाता है, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर लाइन। इसे LAC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये यहाँ से माना जाता है ये पूरा अक्साई चीन का रीजन भारत का ओरिजिनली मूल रूप से, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल है चीन का। ये भी भारत का रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल है पाकिस्तान का। तो ये दो क्षेत्र इंडिया का ओरिजिनल क्षेत्र पर कब्जा किए हुए है। इधर चाइना, इधर अक्साई चीन हो गया, और इधर POK तरफ पाकिस्तान। लद्दाख से इंडस नदी बहती है। इंडस की कुछ सहायक नदी भी बहती है, जैसे कि श्योक नदी हो गया, श्योक रिवर लद्दाख से होकर बहती है। लद्दाख में बहुत सारे रेंज हैं। बृहत हिमालय का काराकोरम रेंज है, जास्कर श्रेणी के बीच, काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच लद्दाख स्थित है।
तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख में एक जगह है द्रास, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट में आता है। द्रास कहाँ है? लद्दाख में है, ठंडा स्थान है ये। लद्दाख दो शब्दों से बना है, एक है ला। ला का अर्थ होता है दर्रा, दर्रा यानी कि माउंटेन पास, यानी जैसे दो पहाड़ है उसके बीच एक गैप होगा जिससे इस पहाड़ को क्रॉस कर सकते हैं, यानी दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है जिससे उसको क्रॉस किया जा सके, उसी को पास या दर्रा कहते हैं। दाख का अर्थ होता है देश, यानी दर्रों का देश लद्दाख। लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट है मेनली, एक है लेह, ये पूरा लेह रीजन है, और एक है कारगिल, ये कारगिल है। तो लद्दाख में कितने जिले हैं? दो जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख के मैपिंग की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है ये लद्दाख। इधर जम्मू कश्मीर है, इसके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम है, लद्दाख के नॉर्थ में इधर काराकोरम है, और साउथ में जास्कर श्रेणी है। लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी और नॉर्थ में काराकोरम। तो एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था कि लद्दाख किसके बीच स्थित है, तो लद्दाख काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच स्थित है। बीच में लद्दाख हो गया, इधर उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर श्रेणी। बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं लद्दाख में, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचे ऊंचे भूमि वाला युद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये पूर्वी काराकोरम में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पूर्वी काराकोरम, ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। एक और ग्लेशियर है ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर। ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर ये भी लद्दाख में है, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। लद्दाख की घाटी में सरपत, सरपत को विलो भी कहा जाता है, एक लकड़ी होता है जिससे कि क्रिकेट का बैट बनता है। क्रिकेट का बैट बनता है एक विलो नामक लकड़ी से, जो कि लद्दाख में इसका बहुतायत देखने को मिलती है। सरपत या विलो, पॉपुलर के उपवन भी मिलते हैं और लद्दाख की घाटी में। लद्दाख में पॉपुलेशन मेनली इस्लाम और बौद्ध हैं। तो ये लद्दाख का संक्षिप्त परिचय हो गया। ये जो बॉर्डर है, ये अक्साई चीन, ये लद्दाख का ही पार्ट है, इस पर कंट्रोल किसका है? चाइना का। इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। ये हो गया सक्षम सक्षम घाटी, ये गिलगिट बाल्टिस्तान, जिस पर पाकिस्तान का रीजन है। तो भारत के पास इतना पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में मात्र इतना भारत अभी कंट्रोल करता है। इधर चाइना कंट्रोल है, इधर पाकिस्तान का कंट्रोल है। लद्दाख फेमस है अपने बौद्ध मठ के लिए। तिब्बती तिब्बती परंपरागत बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है लद्दाख। लद्दाख में हेमिस मठ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हेमिस मठ कहाँ मिलता है, तो ये लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में। लद्दाख में एक जंतु पाया जाता है सनो लियोपार्ड, एक जानवर है सनो लियोपार्ड, जिसे हिम तेंदुआ कहते हैं। सबसे अधिक कहाँ मिलता है? लद्दाख में ही मिलता है। एक अलायंस बना था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कुल कितने बिग कैट शामिल हैं, नंबर में 7, 8 या 9। उसमें से एक बिग कैट में स्नो लियोपार्ड भी है। तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस बौद्ध मठ, थिक्से मठ से लामा यूरी, ये सब बौद्ध मठ हैं। स्नो लियोपार्ड सबसे अधिक कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है। लद्दाख के बौद्ध मठ की एक खासियत है कि ये गोंपा युक्त बौद्ध मठ है। गोंपा युक्त मतलब परंपरागत बौद्ध मठ, वैसा बौद्ध मठ जिसमें कि भिक्षु भिक्षुणी के रहने के लिए जगह उसी कॉम्प्लेक्स में होगा, मेडिटेशन सेंटर उसी कॉम्प्लेक्स में होगा, यानी कि मठ के ही इर्द गिर्द सभी चीज़ की व्यवस्था रहती है। तो उसी को बोलते हैं गोंपायुक्त। प्रार्थना कक्ष भी होता है, उसमें रहने का स्थान भी रहता है, स्क्रिप्चर भी रहता है, बहुत सारा मूर्तियाँ, बौद्ध ग्रंथ रहते हैं, बुद्ध के पेंटिंग वगैरह उसमें रहते हैं। तो गोंपायुक्त बौद्ध मठ किस यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलता है मुख्यतः? तो ये लद्दाख में देखने को मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर
लद्दाख में स्थित है। किस रेंज में? पूर्वी काराकोरम रेंज में। और ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। नुब्रा घाटी भी लद्दाख में है। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सियाचिन ग्लेशियर स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के पश्चिम में, ऐसा ऑप्शन रहता है। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। जो थ्री इडियट का क्लाइमेक्स सीन हुआ था वो पेंगोंग झील के समीप हुआ था, जो शुरुआती में मैंने दिखाया था, जिसका वाटर ब्लू होता है। तो ये पेंगोंग सो मतलब झील होता है। तिब्बती वर्ड में TSO, जिसको सो पढ़ा जाता है, उसका मतलब झील होता है। तो पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में है। लद्दाख में दो रामसर साइट है। एक है कारसो यानी कि कार झील, और एक मोरीरी झील। कारसो और मोरीरी झील कहाँ है? ये लद्दाख में है। दो रामसर साइट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नुब्रा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेत के टीले के लिए, यानी बालू के बड़े बड़े टीले के लिए प्रसिद्ध है नुब्रा घाटी। और डबल हम्प ऊंट के लिए प्रसिद्ध है नुब्रा घाटी। उत्पादन की बात करें तो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? आपको कमेंट करके इसका आंसर लिखना है। तो पश्मीना ऊन और एप्रीकोट के लिए, अखरोट के लिए प्रसिद्ध है लद्दाख। यही है गोंपायुक्त मठ। तो गोंपायुक्त जैसे ये हो गया बौद्ध मठ, इसके इर्द गिर्द पैलेस रहेगा, मेडिटेशन सेंटर रहेगा भिक्षु भिक्षुणी के लिए। ये शांति स्तूप है। लद्दाख के लेह में शांति स्तूप स्थित है। शांति स्तूप बहुत जगहों पर बनाया गया है, जैसे कि बिहार में भी दो शांति स्तूप हैं। एक है राजगीर का, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रत्नागिरी पहाड़ी पर की चोटी पर बनाया गया है। और दूसरा है वैशाली का प्रमुख विश्व शांति स्तूप, जिसे पीस पैगोडा भी कहते हैं। वैशाली के शांति स्तूप को पीस पैगोडा कहते हैं। और ये दोनों जो बिहार में शांति स्तूप हैं, एक है राजगीर नालंदा में और दूसरा वैशाली में, दोनों जापानी बौद्ध भिक्षु फूजी फूजी के प्रेरणा से बनाया गया है। एक संस्थान है निप्पोनजन मयोहाजी। तो बिहार में जो शांति स्तूप है वो जापानी बौद्ध भिक्षु फूजी की प्रेरणा से निप्पोनजन, क्या नाम है? निप्पोनजन, जापानी वर्ड है निप्पोनजन मयोहोजी मयोहोजी संस्था के द्वारा बनाया गया है। तो ये बिहार स्पेशल का पीटी फैक्ट है कि बिहार में दो विश्व शांति स्तूप हैं। शांति स्तूप बेसिकली ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक है नालंदा के राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी पर, और दूसरा है वैशाली में, जिसे पीस पैगोडा कहते हैं। दोनों का निर्माण निप्पोनजन मयोहोजी संस्था के द्वारा किया गया। और लद्दाख के लेह में भी है शांति स्तूप। दर्रा की बात करें तो बहुत सारा दर्रा भी है वहाँ पर। लद्दाख में खारदुंगला है, चांगला है। ला दर्रा को बोलते हैं तिब्बती वर्ड में या लद्दाख की भाषा में। ला मतलब होता है दर्रा, ला या पास। फोटूला भी वहीं लद्दाख में है। नामिकला भी लद्दाख में है। सक्सगाम घाटी पीओके के अंदर है। अभी पाकिस्तान इस पर कंट्रोल करता है। इस पर चाइना कुछ साल पहले, चाइना इस पर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, रोड वगैरह बनाता है, तो भारत इस पर रोक लगाया था। और ये सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के पीरियड में पूछा जा चुका है कि सक्सकाम घाटी कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है। अभी लद्दाख न्यूज में था क्योंकि लद्दाख के लोगों का डिमांड था, दो डिमांड था मेनली, कि स्टेटहुड उनको दिया जाए, स्टेटहुड का स्टेटस, यानी लद्दाख को एक स्वायत्त राज्य बनाया जाए और 6 शेड्यूल में डाला जाए लद्दाख को। इससे क्या बेनिफिट होगा? 6 शेड्यूल में किसी, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख एक ट्राइबल रीजन है, जनजातीय प्रदेश है, क्योंकि यहाँ का 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन वो एसटी कम्युनिटी के हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है। और शेड्यूल ट्राइब जहाँ पर क्षेत्र है उसको 6 शेड्यूल में डाला जा सकता है। संविधान में ऐसे प्रोविजन है ताकि उनको विशेष प्रावधान दिया जाए प्रशासन में, लैंड, उनके जो भूमि है, उनके खनिज है, उनके संसाधनों पर उनका अपना कंट्रोल हो। तो 6 शेड्यूल में डालने की मांग किया गया लद्दाख के लोगों के द्वारा। अभी 6 शेड्यूल में 4 स्टेट हैं, AMTM यानी कि
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ ये भी एक जनजातीय प्रदेश है। यहाँ के विशेष प्रोविजन इन चारों राज्यों में दिया गया है उनको ट्राइबल एरियाज प्रशासन करने के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो आर्टिकल अनुच्छेद 244 क्लाउज 2 और अनुच्छेद 275 1, ये दोनों अनुच्छेद 6 शेड्यूल से संबंधित है। इसके अनुसार किसी भी रीजन को 6 शेड्यूल में डाला जा सकता है। संविधान में कोई विशेष प्रावधान, कोई विशेष एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि किसको कितना पॉपुलेशन रहेगा ट्राइब का, तो उस प्रदेश को 6 शेड्यूल में डाला गया है। तो यहाँ पर ये पार्लियामेंट कर सकती है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइब का है। और 6 शेड्यूल में डालने से क्या बेनिफिट होता है, वहाँ के लोगों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। वहाँ का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है, उसके द्वारा फिर जैसे लद्दाख को यदि 6 शेड्यूल में डाला जाएगा तो लद्दाख की भूमि, वहाँ का लैंड, वहाँ के मिनरल, वहाँ के टूरिस्ट प्लेस, वहाँ के जितने भी संसाधन वगैरह हैं, सब पर कंट्रोल किसका हो जाएगा, वहाँ के लोगों का। अभी जैसे ये यूटी है लद्दाख, तो उस पर कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो वहाँ पर निर्णय आसानी से ले सकते हैं। उस लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल वगैरह के लिए वहाँ के लोग खुद से कानून बना सकते हैं, लॉ वगैरह पास कर सकते हैं। क्योंकि यूटी जब कोई क्षेत्र रहता है तो वो अप डाउन, टॉप डाउन उसका पॉलिसी रहता है। टॉप डाउन मतलब ऊपर से जो निर्देश आया वो करेगा, वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा, वहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह होगा, तो वो जनता के प्रति जागरूक रहेंगे। और ये इनको लोकल कम्युनिटी को यदि फॉरेस्ट, मिनरल, लैंड पर अधिकार दिया जाए तो वो अच्छा से अपने मतलब कि अपने संसाधनों का संरक्षक कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी, वहाँ के स्थानीय लोग। तो ये होगा बेनिफिट। गवर्नमेंट की तरफ से तर्क दिया जाता है कि लद्दाख की जनसंख्या कम है, बिखरी बिखरी जनसंख्या, इसलिए इसको 6 शेड्यूल में नहीं डाला जा सकता। संवेदनशील क्षेत्र इसलिए नहीं डाल सकते हैं। केंद्र पर वित्तीय निर्भरता है, लद्दाख का जो पैसा है वो केंद्र की तरफ से ही जाता है। और ये तीनों जो आर्गूमेंट है ये मतलब कि अच्छे आर्गूमेंट नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को जब स्टेटहुड का मिला था दर्जा, तो वहाँ पर जनसंख्या कम थी। वो भी एक संवेदनशील क्षेत्र है, उसका भी बॉर्डर चाइना से लगता है। वहाँ पर उसकी भी वित्तीय निर्भरता केंद्र सेंट्रल पर ही निर्भर करती है। बिहार, यूपी जैसे स्टेट की बात करें तो उसकी भी वित्तीय निर्भरता केंद्र पर ही निर्भर करती है, तो भी तो इसे स्टेटहुड का स्टेटस मिला है, तो लद्दाख को क्यों नहीं मिल सकता है। तो ये सब जितने भी तर्क हैं ये सभी लागू नहीं होते हैं। लद्दाख के प्रमुख क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर, गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी। प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम जो कि उत्तर में है, लद्दाख है पर्वतमाला, जास्कर दक्षिण में है, महान हिमालय है। सीमाएं की बात करें लद्दाख की, तो उत्तर में है चीन या शिनजियांग, पूर्व में है तिब्बत। लद्दाख के सीमाएं बाउंड्री की बात करें तो उत्तर में चीन है, चीन को ही शिनजियांग बोला जाता है। पूर्व में तिब्बत है, शिनजियांग एक प्रांत भी है वहाँ पर चाइना में। तो पूर्व में तिब्बत है, पश्चिम में पाकिस्तान पीओके है या गिलगिट बाल्टिस्तान भी बोल सकते हैं, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है। यही है अपना लद्दाख। यहाँ गलवान घाटी है, अक्साई चीन का रीजन है, ये डिस्प्यूटेड एरिया। इधर ही सक्सम घाटी है, इधर जम्मू कश्मीर है, ये पीओके है।